राजेश जी, वैसे अगर देखा जाता तो इस प्रॉफिट टेकिंग को या फिर इस करेक्शन को कहा जाता है कि हाँ हेल्दी है, थोड़ा मौका बन जाएगा जो नए इन्वेस्टर हैं, लेकिन रीजन कुछ और है इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं। रीजन ये है कि भारत पाकिस्तान के बीच में तनातनी है। पहलगाम के हमले के बाद देश भर में गुस्सा है। कल प्रधानमंत्री ने बहुत ही आक्रामक भाषण दिया है कल मधुबनी में एक सभा में। राजेश जी, आप ये बताइए कि आप क्या बाजार को यहां से और गिरते देख रहे हैं? क्या मान के चलें कि 23,800 से 850 के बीच में ही पक्का वाला सपोर्ट है और यहां से अब कोई बाइंग तो नहीं करनी है ना फिलहाल के लिए? जी नमस्कार अभिषेक जी। बहुत ही क्लियरली आपने इंडिकेट किया है कि किस तरीके का मार्केट मूवमेंट है। ओवरऑल अप्रैल के रैली के बाद हम एक प्राइस करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, ओवरऑल टाइम वाइज करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट जियोपॉलिटिकल टेंशंस के वजह से आज हमने एक नीजक रिएक्शन देखने को मिला है। अभी 23,800 और 850 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तर है। देखिए फेब और मार्च के जो स्विंग हाइज थे तो वो 23,800 23,850 थे, तो उसके ऊपर एक ब्रेकआउट दिया था। एंड अभी भी अगर आज आप देखें तो इंट्राडे जो लो बनाया था तो 23,850 के आसपास है। तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि 23,800 23,850 होल्ड करेगा। एज लॉन्ग ये होल्ड करता है, मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में रहेगा, जहाँ पे 24,101 रेजिस्टेंस के जैसा ऐड करेगा। तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। बट अगर 23,800 ब्रेक होता है तो ये प्रॉफिट बुकिंग जो है फर्दर करेक्ट हो सकता है 23,500। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है तो 23,800 का एक स्टॉप लॉस रख के बायस पॉजिटिव रख सकता है। बट अगर इसके नीचे स्लिप होता है तो फर्दर प्राइस करेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, 23,800 सपोर्ट है। देखिए 24,000 का सपोर्ट था, बाजार ने उसको ब्रेक किया, 23,850 तक गिरा भी। वहां से 100 अंकों के आसपास की रिकवरी है, लेकिन तनाव बरकरार है। और अगर ये लेवल टूटते हैं तो दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो आप वेट कर लीजिए, 23,800 मैक्सिमम, उसके बाद एक बार के लिए काट लीजिएगा। अगर आपको घाटा हो रहा तो भी अपने सौदे काट लीजिएगा, कोई बात नहीं, बाजार में पैसे फिर बन जाएंगे आपके। स्टॉक्स में जरा मौके समझ लेते हैं। राजेश जी, शेयरों में बताइए फिर। इंडेक्स को अगर छोड़ देते हैं मान लीजिए, तो शेयर कौन से हैं? क्योंकि आज तो हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप की बहुत तेज पिटाई हो रही है। आज दिक्कत हो रही होगी ट्रेड्स खोजने में, वॉलेटिलिटी भी है बाजार में। देखिए अभिषेक जी, आईटी स्पेस में एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। आपने जस्ट हाईलाइट किया आईटी स्पेस में स्ट्रेंथ है, एंड इसमें से स्पेशली एम्फासिस में काफी अच्छा फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। फ्यूचर्स में फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशन है और एक सॉसर पैटर्न का भी ब्रेकआउट है। तो एम्फासिस में यहाँ से एक अच्छा अट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एम्फासिस को बाय कर सकते हैं 2430 के स्टॉप लॉस के साथ, एंड टारगेट होगा 2800 का। एक और बाय कॉल है, वो है नवीन फ्लोरिन पे। पर नवीन फ्लोरिन अगर आप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। आज के ऐसे मार्केट में भी काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, एंड जो इसका एक लॉन्ग टर्म रेंज था उसको भी ब्रेक कर रहा है। तो नवीन फ्लोरिन को भी यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पे 4320 का नवीन फ्लोरिन में स्टॉप लॉस होगा, एंड 4800 के आसपास के नवीन फ्लोरिन में टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एम्फेसिस आईटी से ही शेयर निकला राजेश जी का भी। और एक केमिकल वाला स्पेस है, केमिकल वाले स्पेस को थोड़ा सा आप अलग करके देख सकते हैं। देखिए चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के तहत अगर केमिकल का एक्सपोर्ट बढ़ता है अगर भारत से, तो इन कंपनीज के लिए फायदेमंद होगा। और हमने देखा कि हाल फिलहाल उसमें थोड़ी मजबूती रही भी है। ठीक है, बढ़िया है। ये दो शेयर होंगे तेजी के, लेकिन आज कहां कहां कमजोरी है जरा आपको हाईलाइट करके बता देते हैं, ताकि अगर आपके पास वो शेयर हो तो आपको आसानी हो जाए उनको ट्रैक करने में। रियल एस्टेट शेयर चल रहे थे, लेकिन आज बहुत तेज पिटाई हो रही है रियल एस्टेट शेयरों की। आप देखिए शोभा डेवलपर हो गया, ओबरॉय रियल्टी, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये 3 से 3.5% के आसपास तक की गिरावट इसमें हो रही है। फार्मा शेयरों में भी हम देखने की सेहत थोड़ी खराब है। बायोकॉन कल भी कमजोर दिख रहा था, आज भी कमजोर है। इसके अलावा लॉरस लैब्स, ग्रेन्यूल्स, टोरेंट फार्मा, यहां पर कमजोरी देखने को मिल रही है। मेटल की बात करें तो ग्लोबल लिंकेज है इनका, एनएमडीसी, हिंद कॉपर, हिंद जिंक, नाल्को, यहां पर कमजोरी हो रही है। और जो ऑयल एंड गैस वाले जो शेयर हैं, हालांकि ऑयल एंड गैस वाले शेयरों की जो तस्वीर थोड़ी सी ना अगले हफ्ते थोड़ी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आज शाम को रिलायंस के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन अडानी टोटल गैस, एमजीएल, गेल, आईओसी, ये तमाम शेयर आज कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है। अच्छा राजेश जी, कुछ और शेयर हैं मिड कैप में जहां पर हम तेजी देख रहे हैं। डिलीवरी के बारे में जरा आप बताइए
डिलीवरी में हम देख रहे हैं कि तेजी आज हो रही है। डिलीवरी ने पिछले दिनों एक डील भी की थी, जो कॉम्पिटिटर था उसी को एक्वायर कर लिया था। हालांकि डिलीवरी के मार्जिन वगैरह को लेकर थोड़ी सी चिंता है और थोड़ा महंगा स्टॉक है, अगर हम फंडामेंटली अगर देखें तो। चार्ट्स क्या कह रहे हैं? 300 रुपए के ऊपर फिर से आ गया ये। देखिए लास्ट 2 वीक से काफी अच्छा ट्रैक्शन में है डिलीवरी और स्पेशली इसका वॉल्यूम्स देखे तो जो रिसेंट फॉल हो रहा था फेब से मार्च में तो वॉल्यूम्स काफी लो थे बट इसका जो बीच में डील हुआ उसके बाद काफी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं और 240 से 300 लेवल्स काफी हाई वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा, कंटिन्यू रहेगा टुवर्ड 350 335 से 350 के लेवल्स तक। बट मार्केट में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है तो मोमेंटम चेस करने के छोड़ के डिप में बाय करने की सलाह होगी। कोई डिप आता है 295 290 के आसपास तो वहां पे बाय करना चाहिए 335 350 के टारगेट्स के लिए। डिप आए तो बाय कीजिए 335 350 के आसपास तक के टारगेट के लिए। ठीक है, ये टाइम कितना देना पड़ेगा राजेश जी इसको? देखिए एक नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स व्यू रखना पड़ेगा क्योंकि जो रिसेंट रैली था वो काफी शार्प था बट सेम मोमेंटम में आगे कंटिन्यू होगा वो डिफिकल्ट होगा क्योंकि इंडिकेटर्स थोड़े से ओवरबॉट में चले गए हैं। ठीक है, डिलीवरी को लेकर ये व्यू, लेकिन एक